सबके जहन में था और सब हर्षोल्लास के साथ अपने खुशियां मना रहे थे, क्योंकि बहुत लंबे समय का संघर्ष था। इसीलिए लोग खुशियां मना रहे थे। ढोल मांदर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास भी जाके स्वागत किए, धन्यवाद देने का काम किया। तमाम आदिवासी संगठन बम फटाका भी फोड़ने का काम किया। जब ये आया उसके बाद तमाम आदिवासी को नाराजगी हुआ कि जिस उम्मीद के साथ हम लोग इस राज्य में लंबे समय से। नमस्कार, जोहार। इस वक्त मौजूद है मोराबादी में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदिवासी मूलवासी मंच के कार्यकारी अध्यक्ष सूरज टुप्पो है। हाल ही में पेशा नियमावली पारित हुआ है और उसके बाद कई प्रकार की चर्चाओं में आ गया है। उसी को लेकर हम बातचीत करते हैं आदिवासी मूलवासी मंच के कार्यकारी अध्यक्ष सूरज टुप्पो जी से। दादा, सबसे पहले जोहार। मेरी और से आपके चैनल को झारखंडी जोहार है। झारखंड में पेशा नियमावली अब लागू हो गया, कितना खुश हैं? देखिए, पेशा कानून बहुत लंबे समय से तमाम आदिवासी मूलवासी का मांग रहा है और ये पेशा कानून लागू होने में करीब करीब 25 साल हो चुका है। फिर भी राज्य के सरकार, आदरणीय राज्य के मुखिया और तमाम विधायक मंत्री इस राज्य के हित के लिए पेशा कानून को लाया है। और जिस प्रकार से पेशा कानून में नियमावली पारित हुआ है, वो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को चिंतन करने की जरूरत है। देखिए, पेशा कानून का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। मगर जिस प्रकार से पेशा कानून में जो आदिवासी समाज और मूलवासियों का अधिकार मिला था ग्राम सभा के माध्यम से, कहीं ना कहीं उसमें पेशा कानून जो एक्ट बना अभी, उस एक्ट में कहीं ना कहीं संशोधन कर दिया गया है। और बहुत आदिवासी समाज संगठन के लोग विरोध भी कर रहे हैं। मगर आपके चैनल के माध्यम से मैं राज्य के सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आग्रह करता हूं कि पेशा कानून के माध्यम से जो आदिवासी का जल जंगल जमीन सुरक्षित होता, वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है सुरक्षित। और जो ग्राम सभा को अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार से वंचित हो चुके हैं लोग। तो क्या ये कानून आया है संतोषजनक नजर आ रहा है? देखिए, कुछ कुछ पेशा कानून का जो नियमावली आया है उसमें संतुष्टजनक लोग हैं, और कुछ कुछ जो आदिवासी के हक अधिकार का उसमें उल्लेख करना चाहिए, उससे वंचित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ग्राम सभा के माध्यम से, मान लीजिए कोई भी कंपनी जमीन अधिग्रहण करता तो ग्राम सभा के माध्यम से होता, और जब उस क्षेत्र में कोई उद्योग लगता तो निश्चित रूप से उस गांव के विकास भी होता, वहां का लोग रोजगार से भी जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्राम सभा को कमजोर किया है। और राज्य सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि पुनः इसमें फिर से एक बार ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए पुनः विचार करना चाहिए। तो क्या ये इसमें क्या लग रहा है कि ग्राम सभा सही से इसमें हो पाएगा? मतलब नियमावली जो आया है उसमें संतोषजनक नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आरोप लगा रहे हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वे बोल रहे हैं कि हम आदिवासी समाज के बीच जाएंगे और नियमावली को फाड़ कर फेंक देंगे। तो क्या संतोषजनक है? देखिए, राजनीतिक पार्टी अपने स्तर से विरोध कर रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक दल में हूं नहीं, मैं सामाजिक संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष के नाते मैं कह सकता हूं कि सबको अधिकार है लोकतंत्र में अपना विरोध जताने के लिए। तो उस स्तर पर माननीय इस राज्य के मुख्य मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं चंपई दादाजी, उनका अपना जनभावना है अपने समाज के प्रति और झारखंड के प्रति, और राजनीतिक दल से भी है, तो वो अपने जनभावना को प्रकट कर रहे हैं और जन जन तक जाए, पूरे झारखंड भ्रमण करे, समाज हित में कर रहे हैं तो बेहतर, अच्छा बात है समाज के लिए। राजनीतिक हित में करेंगे तो जनता भी देखेगा। मगर कहीं ना कहीं हम सब बात से हट कर मैं सिर्फ राज्य सरकार को रिक्वेस्ट आग्रह करूंगा कि पुनः जो संशोधन कर फिर से एक बार
इस चीज को लाया जाए और आदिवासी का हक अधिकार और झारखंड की जल जंगल जमीन सुरक्षित हो, उसको देखते हुए फिर से पेशा कानून का जो सूची को पुनः सुधार कर आदिवासी का हक बना। आपको क्या लगता है, पेशा कानून आया है, ये बिचौलियों के बीच रह जाएगा या फिर अंतिम व्यक्ति, समाज के व्यक्ति और ग्राम सभा तक पहुंचेगा? देखिए इसीलिए तो विरोध है, आधा जो आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं। देखिए कोल्हांतरा भी विरोध हो चुका है, संथाल में भी सूर्य बिगुल फूंक किया है। पहले भी बिचौलिए के द्वारा जमीन अधिग्रहण हो या खदान हो या बालू घाट लूटा गया है। इसीलिए सब चाहता था कि ये लागू हो, तो लागू होने के बाद भी देखने को मिल रहा है कि बिचौली दलाल किस्म के लोग हावी हो जाएंगे, क्योंकि ग्राम सभा को पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिला है। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से राज्य के मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन जी और कैबिनेट के जितने भी मंत्री विधायक, उनको मैं रिक्वेस्ट आग्रह करता हूं कि झारखंड हित में हो और यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता के हित में विवेक को लाया जाए। ये निशा उरांव कुछ दिन पहले जब पेशा नियमावली पारित हुआ तो खुशी जाहिर कर रही थी, ढोल नगाड़ा के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिलने पहुंची, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वे खुद विरोध कर रही है और कई सोशल मीडिया में वे बयान भी दे रही है। देखिए जिस समय राज्य का सरकार पारित किया था तो उस समय धन्यवाद देने का काम किया, तमाम आदिवासी संगठन बम फटाका भी फोड़ने का काम किया। जब ये आया उसके बाद तमाम आदिवासी को नाराजगी हुआ कि जिस उम्मीद के साथ हम लोग इस राज्य में लंबे समय से पेशा कानून का मांग किए थे, वो थोड़ा कहीं ना कहीं विपरीत आदिवासी समाज के विपरीत काम हुआ है। उसको लेकर थोड़ा नाराजगी है, मगर हम आपको क्या लगता है, ये सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि सही मायने में आदिवासियों की हित के बात होगा, आदिवासियों के हित में रह के ये कानून पारित हुआ या फिर नहीं हुआ? आदिवासी समाज को या फिर गुमराह कर रही है राजनीतिक पार्टी, क्या है ये? देखिए हम कह सकते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, एक नारा भी है। और कहीं ना कहीं जिस राज्य का मुखिया है और जिस समाज के लिए उन्होंने पेशा कानून को लागू किया, उसमें वो भी आते हैं, क्योंकि वो भी आदिवासी है, उनका भी जल जंगल जमीन सुरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन चिंतित है। हमको पूरा विश्वास है सरकार में कि पुनः उसको देखेंगे और फिर से एक बार नया चीजों को लाकर झारखंड की जनता को एक उपहार देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदिवासी मूलवासी मंच के कार्यकारी अध्यक्ष सूरज टोप्पो थे। और झारखंड में पेशा नियमावली को लेकर घमासान जो है, हम अन्य लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे कि पेशा नियमावली को लेकर कितना संतुष्ट हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।